एक मुद्दत से अपने काम पे हूँ। जैसे जिंदा ही तेरे नाम पे हूँ। इश्क का आखिरी मकाम है मौत। और मैं आखिरी मकाम पे हूँ। भाई वाह। नहीं गुजरी। तो मतलब आपको देख के ये साबित होता है और हम ये मान सकते हैं कि शायर बना नहीं जाता, शायर पैदा होते हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि नई जगह जैसे खासतौर से जी। दूसरे शहर में दूसरे देश में जाकर के इस तरह का कॉन्फिडेंस, जैसे कि आप कितनी मर्तबा आए हुए हैं, इस तरह का कॉन्फिडेंस दिखाई हमारे देता है, बड़ी हमारे बात साथ हमारे स्कूलिंग टाइम में से था। जुबां कह रही है, ये लब कह रहे हैं। वाह वाह वाह। जुबां कह रही है, ये लब कह रहे हैं। इतना वो आपको इज्जत देते हैं कि आप एकदम कंफर्ट लेवल पे आ जाते हैं, फिर आपको डर वर महसूस नहीं होता है। तो रूबी ने अच्छे अच्छों को इनकार किया है। अभी रूबी का अभी रूबी का हमसफर कौन है? सहरा में हर किसी से नहीं होते मौज मुझसे। से, वो एड़िया भी हैं जिन्हें जो जमजम जमजम नहीं। फॉलोवर्स बढ़ने के बाद अपने बेस को भूल जाते हैं जहाँ से बने हैं। क्या है कि अपनी पसंद या जो वो कहते हैं बिस्मिल्लाह। मुझे लगता है लव इट्स अरेंज होनी चाहिए। शादी ये गम मुबारक हो दोस्त, आज की रात हम लोग मर जाएंगे। हाय हाय हाय। एक मुद्दत से अपने काम पे हूँ। जैसे जिंदा ही तेरे नाम पे हूँ। इश्क का आखिरी मकाम है मौत। और मैं आखिरी मकाम पे हूँ। भाई वाह। आदाब दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका इस्तकबाल करता हूँ आपके अपने टॉक शो में। दोस्तों आज मैं आप एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने जा रहा हूँ जिनको आज की दुनिया में, आज के वक्त में कोई ऐसा शख्स नहीं है कि जो शायरी से मोहब्बत करता हो और इन मोहतरमा को ना जानता हो। तो दोस्तों मैं आप सभी को रूबरू कराने जा रहा हूँ रूबीना अयाज जी से। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे टॉक शो में। बहुत शुक्रिया जुबैर साहब। मैम मैं ज़्यादा मतलब लंबी बातचीत ना करते हुए सीधे सवालों पे आता हूँ। मैं सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका जो शायरी सफ़र रहा है शुरू से लेके आज तक, और अभी एकदम से आपने अचानक से मतलब लोगों की नज़र में ऐसा है कि अचानक से आपको इतना नाम मिल गया, तो आप कुछ इस सफ़र के बारे में बताएं हमें। गोमती नगर लखनऊ से हमारा ताल्लुक़ है, वहीं पास में स्कूल है, वहीं से हमारी स्कूलिंग हुई। तो शुरुआत से ही ख़्याल लिखने का बड़ा शौक़ था। उसको मुकम्मल शेर तो नहीं कह सकते क्योंकि शेर में बड़े कवायद होते हैं, वो आपको सीखने पड़ते हैं। तो शेर नहीं, बस ख़्याल लिखने का शौक़ था। धीरे-धीरे आगे बढ़े, वक़्त गया, वो ज़हन उस तरफ आता गया क्योंकि हमारे पापा को कव्वाली का, इन सब का सुनने का बड़ा शौक़ था। तो घर में भी सुनते थे वो ऐसे टीवी वग़ैरह पे या उस कैसेट वग़ैरह में। अम्मी का ये था कि अगर वो मार्केट गई हैं तो बिना कोई उर्दू की किताब लिए, नात की हो या कोई भी, तो वो बिना लिए वापस नहीं आती थी उनको। तो वहाँ से वो जो शौक़ हमें लगा और हमें भी पढ़ने का, उर्दू का बड़ा शौक़ था। उर्दू हमारे सब्जेक्ट में हमेशा रही है। हमने एमए भी उर्दू से ही किया है, लखनऊ यूनिवर्सिटी से। तो आता गया और इस राह पे, क्योंकि हमारे पूरे ख़ानदान में 7 पुश्तों तक कोई शायर या शायरा नहीं गुज़री तो है। मतलब आपको देख के ये साबित होता है और हम ये मान सकते हैं कि शायर बना नहीं जाता, शायर पैदा होते हैं। हाँ, तो ये तो जग ज़ाहिर है कि शायर या शायरा एक फ़ितरी तौर पर होते हैं। आप शायरी नहीं सीख सकते, आप उसके कवायद सीख सकते हैं। तो शायरी आप पर तारी होती है, वो फितरती है। वो जाकर के फिर दुबई में जाकर के कंप्लीट होती है जिस हाँ, कह सकते हैं, कह सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर हमारा ये जो शेर अभी आपने हमारे जी जी। तारुफ में पढ़ा, ये शेर हमारा बहुत पहले चला था, जो नशिस्त वालों ने डाला था। जी जी। वहीं से वायरल हुआ था। उसके बाद जब वहाँ पढ़ा तो फिर दुबई में भी पढ़ा, तो वहाँ से भी बड़ी पज़ीराई मिली। तो आज आप सब गर्दिश कर रहा है सोशल मीडिया पे, गर्दिश कर सबसे रहा है और ज्यादा एक और गर्दिश कर शेर भी रहा बहुत गर्दिश कर अच्छा, रहा है। उसमें शेर के साथ में आपका जो अंदाज है वहाँ पे इस तरह से करने का, तो वो है। ये इत्तेफाकन बड़ा हुआ बड़ा था या कमाल फिर था, ये बहुत अच्छा था। एक मुद्दत से अच्छा, अपने काम पे। जब कोई आप शेर जब दिल से पढ़ रहे होते हैं, जी जी जी। वो आप पे तारी होता है, आप महसूस कर रहे होते हैं, तो जो रिएक्शन या एक्शन होता है ना, वो रैंडमली होता है। बिल्कुल। आप बिल्कुल। उसे प्लान करके नहीं कर रहे होते नहीं, हो। ये भी एक बड़ी बात होती है क्योंकि नई जगह जैसे खासतौर से जी। दूसरे शहर में दूसरे देश में जाकर के इस तरह का कॉन्फिडेंस, जैसे कि आप कितनी मर्तबा आए हुए हैं, उस तरह का कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस दिखाई देता है, तो बड़ी बात हमारे है। साथ हमारी स्कूलिंग टाइमिंग से था, क्योंकि हम वहाँ के प्रीफेक्ट भी बने और लीडर भी थे वो ग्रुप के। माशाल्लाह। तो वो जो कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ वो हमारी स्कूलिंग से ही हुआ। और फिर प्रोटेस्ट वगैरह भी हमने, उसमें भी लीड हुए। अच्छा, तो पॉलिटिक्स बहुत पे अच्छा। भी फिर जाहिर-सी बात है हाँ, आपने लिखा होगा। हाँ, उसपे तो उसमें हमारी कोई अगर शेर नज़्म हो तो आप हमारी सुनाएँ? नज़्म थी जिसका जी। उन्वान था इनकलाब, वो वाह बहुत वायरल क्या हुई क्या थी। बात है, कहने क्या हैं, बात है। हाँ, इनकलाब वो इनकलाब जिंदाबाद। वो 1 घंटे में लिखी गई, वो पढ़ी गई। उसके करीब 25,000 शेर हुए थे उस दरमियान। माशाल्लाह, ओफो। उसमें से कुछ याद हो सुनाएँ? थोड़ा हाँ, बहुत? वो तो है कि वो मेरी तरन्नुम में ही है जी 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 जी, जी आप जी। बता कि दीजिए। जुबां कह रही है, ये लब कह रहे हैं। वाह वाह वाह। जुबां कह
कह रहे हैं, नहीं डर किसी का जनाब। इनकलाब वाह, इनकलाब वाह, इनकलाब वाह, बहुत वाह, अच्छा वाह, है, वाह, वाह, बहुत वाह। आला। इनकलाब इनकलाब क्या इनकलाब। बात है आखिरी बंद पढ़ दे रही हूँ। जी बाकी कीजिए। आ, हमारा ये अज़्मे जवां देख लो तुम, आहा। 57 का हिंदोस्तान देख देख वाह लो वाह वाह तुम। वाह 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 वाह। क्योंकि आजादी के बाद जो सबसे जी, बड़ा जी, औरतों का जी। आंदोलन हुआ तो वो भी यही था कि हमारा ये अज़्मे जवां देख लो तुम, 57 का हिंदोस्तान देख लो तुम। बहुत आला। झांसी है रजिया है हजरत महल है, वाह मिटेंगे ना अपने निशान देख लो तुम। अच्छा वाह है। कानून काला मिटाएंगे ऐसे, आहा। ये कानून काला मिटाएंगे ऐसे कि दुनिया लिखेगी किताब। इनकलाब वाह, इनकलाब वाह 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 वाह। इनकलाब वाह। इनकलाब इनकलाब इनकलाब। क्या कहने क्या कहने बहुत आपने अभी शुक्रिया। जैसा आप पूछ रहे थे बहुत अच्छा है, जैसा आप अभी इनसे पूछ रहे थे जी कि आपने जाके दुबई में पढ़ा और बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट लो नहीं हुआ, जिसकी शुरुआत इनकलाब से हुई हो उसका कॉन्फिडेंट कैसे लो हो सकता अरे अरे बहुत वाह शुक्रिया। वाह वाह क्या बात है क्या बात है। है? अच्छा एक चीज़ और है रुबीना जी, जी जैसे कि आप दुबई गए वहाँ पे माशाल्लाह दूसरे मुल्कों से भी आए हुए थे, तहजीब आफी साहब भी वहाँ पे मौजूद थे, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा वहाँ का? मतलब जब आप पढ़ रहे थे कुछ आपको ऐसा कोई डर महसूस नहीं हुआ कि मैं इतने बड़े मंच पे पढ़ रही हूँ और इतने बड़े लोग दूसरे मुल्क से भी आए हुए हैं, शायर आए हुए हैं? नहीं, एक तो जो अगर मैं अंदाज़े बयां और की बात करूं और जनाब रेहान सिद्दीकी साहब की बात करूं, शाज़िया मैम की बात करूं, इतने इनकिसारी हैं इनमें, वो सिर्फ वही अफोर्ड कर सकते हैं। क्योंकि इनकिसारी इतनी कि वो आपको महसूस ही नहीं कराएंगे कि आप बाहर से आए या आए हैं, मतलब इतना डरा इतना कंफर्ट वो दे देते हैं, वाह। इतना वो आपको इज्जत देते हैं कि आप एकदम कंफर्ट लेवल पे आ जाते हैं, फिर आपको डर वर महसूस नहीं होता है। क्या बात। तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी हमें वहाँ पर। तहज़ीब हाफ़िज़ साहब का नेचर बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे से बात की उन्होंने, बहुत सराहा, क्योंकि हमारे एक छोटी सी गेट टुगेदर भी हुआ था जिसमें छोटे-छोटे कुछ कुछ शेर वहाँ पढ़े गए थे कि दूसरे के लोग हेजिटेट ना हो, एकदम से स्टेज पे मिले तो हेजिटेट ना हो। तो वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, तो तो अच्छा वहाँ का लगा कोई वहाँ पे। ऐसा फनी मोमेंट जो कुछ हुआ हो जो आपको बार बार याद भी रहा हो, कुछ ऐसा कुछ? ऐसे तो बहुत हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ खास नहीं था जो बताया जाए फनी मोमेंट। या बताना नहीं चाहते? अच्छा वो जहाँ आपने यहाँ अंदाज़ा बयां का जब वो क्या नाम टैलेंट वो टैलेंट हंट हुआ हम्म, तो उसकी निजामत आपने की है जी जी वाली, जी जी और मैंने कुछ आपकी वो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही थी वीडियो तो देखा, जी। बहुत अच्छा माशाल्लाह आप उनकी कर रही थी। वीडियो जो है और गर्दिश ज्यादा इनको करती है। एक चीज और है, इनको कैसे लगेगा वहां जाके सब नया है भाई, हमारा रिहान पहले सिद्दीकी से लखनऊ, बिल्कुल इनकी पहले से माशाल्लाह। तो मुलाकात उनको हुई अपना घर जैसा महसूस हो रहा होगा रिहान सिद्दीकी बिल्कुल घर में, बिल्कुल फिर वो बिल्कुल। कैसे लगेगा नया है? बिल्कुल 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 माशाल्लाह। अच्छा वैसे पढ़ना किसको ज्यादा पसंद करते हैं आप? कौन से बड़े शायर हैं पुराने या पुराने अभी में मौजूदा शायर? जिनमें मुझे संजीदा शायरी बहुत पसंद है, जी जैसे कि लाइक परवीन शाकिर के तो सभी पसंद करते हैं, उनके जी शेर भी बहुत सब पसंद करते हैं। जी उनका एक जी शेर मुझे बड़ा पसंद है जी जी कि दुश्मनों के साथ मेरे दोस्त भी आज़ाद हैं, आए दुश्मनों हाय। के दुश्मनों के साथ मेरे दोस्त दोस्त भी भी आज़ाद आजाद हैं, हैं। देखना है खींचता है मुझ पे पहला तीर तीर कौन। कौन? वाह तो वाह ये जो वाह वाह ये वाह जो वाह। मिजाज है शायरी का, ये मुझे बहुत पसंद है क्या जी बात कि है क्या जब उसके जाविये 3-4 अगर शेर में नहीं निकल रहे हैं तो वो शेर मुझे समझ नहीं आता। अब ये इशारा खुल गया है हम पे, देखते हैं खींचता है पहला तीर अच्छा कौन, सबको तो दूसरा वो आपने खुल जैसे गया परवीन है। शाकिर साहिबा का जी बताया, जी। अपने पसंदीदा जो खुद के अपने जो पसंदीदा शेर हैं वो कौन से हैं आपके, अगर आपकी नज़र में देखा जाए तो? एक तो जो आप लोगों ने, जी 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 ये तो बस यूं ही शेर हो गया, मुझे नहीं पता था ऐसे हो जाएगा बस चलते फिरते, और ये इतना वायरल वायरल होगा। जी और जो दूसरा शेर जो गर्दिश कर रहा है बहुत, जी। कि अपने दिल को यूं ही बेजार किया है मैंने, आए हाय। क्या करूं इश्क का इजहार किया है भाई मैंने, वाह। वो जो हासिल नहीं उस शख्स की खातिर रूबी, आहा। अच्छे अच्छों को भी इनकार इनकार किया किया है। वाह, तो ये वाह, शेर वाह, जो वाह, वाह। जो शेर वायरल हुए ना वो बहुत बस यूं ही बहुत हुए हैं। तो रूबी ने अच्छे अच्छों को इनकार किया है, अभी रूबी अभी का बताइएगा। अभी रूबी का हमसफर कौन है?
अभी कोई क्योंकि नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सिंगल है। माशाल्लाह, नहीं अच्छी बात है, क्योंकि इनकार जानने के बाद बहुत से लोग ऑफर भी भेज सकते हैं कि मैम हम शादी के लिए तैयार हैं। गुंजाइश है। नहीं, अभी अल्हम्दुलिल्लाह सिंगल है और सिंगल रहना चाहते हैं। वो माशाल्लाह। सुना नहीं कोट है कि अलोन बट हैप्पी। जी जी जी, अल्लाह आपकी दुआ कबूल करे, आप आमीन। सिंगल रहें। ताउम्र नहीं। शादी कुछ करनी वक्त है के लिए। मगर देर से। सीधे सीधे शादी ही करनी है डायरेक्ट, कह मतलब ये सकते कहना हैं, चाह रहे ऐसे हैं। कोई मतलब कसम भी नहीं है, देखते हैं। गुंजाइश बाकी है। गुंजाइश बाकी ये कह जी, सकते हैं। शायरी के लिए कौन से ऐसे पहलू हैं जो आपको बहुत ज्यादा मुतासिर करते हैं कि इन पे लिखा जाए? मुझे सहारा बहुत मुतासिर करता है। आए है। सहारा में जो एक वो खुशकी है, वो बहुत मुतासिर करती है कि क्यों खुशकी आई होगी, हम्म, क्यों वीरान है, क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, क्यों इतनी अफसुर्दा है। हाँ। मुझे सहारा खींचता है। ऐसा कुछ हुआ नहीं कभी जो सहरा देखा हो, बट जब इमेजिन करते हैं तो वो खींचता है मुझे अपनी तरफ। तो अच्छा लगता है। जैसे मैंने एक शेर भी कहा था कि जी जी जी। एक मतलब के साथ वो शेर जी, पढ़ रही जी। हूँ कि हुस्न की अब और कुछ तमसील होनी चाहिए, आए हाय। आए, हुस्न की अब और कुछ तमसील तमसील होनी होनी चाहिए, उनकी आंखों की तरह एक झील होनी चाहिए। वाह है। वाह हुस्न वाह। की की आंखों की तरह एक झील होनी चाहिए। बहुत और शेर यूं कि दश्त में 2 कुर्सियां, एक मेज और ताजा गुलाब। आए हाय हाय हाय, दस्त में। दश्त में 2 कुर्सियां, एक मेज और ताजा गुलाब। क्या खूबसूरत रूबरू फरमाइश हम है। दरमियां किंदील होनी चाहिए। वाह वाह तो वाह। ये भी एक सहरा का पहलू है कि वहां पे शायद वो मोहब्बत उसने की हो तो उजड़ गया हो, तो वहां मोहब्बत की बातें भी हुई क्या बात है। मतलब हो सकती है मेरे ख्याल बिल्कुल से। बिल्कुल बिल्कुल। वो शेर बस भाई का शेर याद आ रहा है, मुद्दतों खाक उड़ाई गई सहारा सहारा सहारा, हम्म। तब कहीं जाके तेरे, तब कहीं जाके तेरे जहन से निकल रहा है, मुद्दतों खाक उड़ाई गई सहारा सहारा, तब कहीं जाके सहरा- तेरे नामो निशा तक पहुंचे। वाह वाह। सहरा और एक और शेर है उनका, जी। कहते हैं सहरा में हर किसी से नहीं होते मुझसे, मुझसे वो एड़िया भी हैं जिन्हें जिन्हें जमजम जमजम नहीं नहीं मिला। मिला। वाह मुझे वाह उसका वाह बहुत गाना वाह। अच्छा बड़ा है। पसंद है ना, उसे हाँ। जो पत्थर वाला, जो हाथ मुश्किल से, हाँ। हाथ उसका बड़ी मुश्किल से संभाले संभाले पत्थर, पत्थर। उसकी जानिब जो कोई यार उछाले क्या पत्थर, कहने। हाँ। ऐसे चलता है तेरी याद उठाकर ये दिल, हाँ, जैसे तो मजदूर मजदूर कोई कभी सर पे उठा ले पत्थर। क्या कहने। वाह। वाह वाह वाह। तो ये भी हिमाचल से आते हैं माशाल्लाह। अच्छा। तो ये भी का क्या मतलब, वो भी हिमाचल से। आपको अगर सहरा पसंद है तो हिमाचल ये से आते हैं। ये भी अगर हिमाचल पत्थर इन्होंने इसीलिए कहा है, पत्थरों के बीच से निकल कर आए हैं। नहीं तो जो जहाँ से ताल्लुक रखता है ना, उसका वो होता जरूर है, उसका बिल्कुल, टेस्ट जरूर आएगा आपको, बिल्कुल, उसकी शायरी बिल्कुल। में, उसके मिजाज में, उसकी बिल्कुल बिल्कुल बोल चाल होता में है वो। बिल्कुल जरूर बिल्कुल, ये आएगा। होता ही है। और इंसान की, बिल्कुल। क्योंकि जिंदगी की हर इंसान की अपनी एक कहानी है। जाहिर है, जाहिर है। ठीक, तभी शफीक भाई ने भी कहा कि क्या बताऊं मैं तुमको कहानी मेरी, हाँ। जिंदगी खा गई है जवानी जवानी मेरी, मेरी है। मेरी नींदों को बर्बाद करके शफीक, चैन मेरी से सो नींदों रही को है। बर्बाद करके शफीक चैन से सो रही है वो रानी मेरी। वाह। हालांकि जब इनकी रानी ने, असल रानी ने सुना तो इनको कूटा भी बहुत। लिख किसके ये लिए नहीं रहे बताया हो, आपने आप। लिख किसके लिए रहे हो। वैसे रुबीना जी, जैसे कि माशाल्लाह देखा जा रहा है, वाकई बात अक्सर जो अभी हो रही है, और हमारा टॉपिक भी मतलब मोस्टली वही है कि आपकी वीडियोस जो इतनी गर्दिश कर रही हैं, ये इंस्टाग्राम या फेसबुक, कोई भी सोशल हैंडल हो, ये किसी किसी के लिए ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा वीडियोस वायरल होती हैं, क्योंकि कुछ का ऐसा होता है ना कि एक वीडियो उठी और जी। इंसान बैठ गया, हम्म। लेकिन माशाल्लाह आपकी हर वीडियो जो है चल रही है और हर पेज से चल रही है, जी। तो इसके लिए क्या स्पेशल दुआ भी की थी? नहीं, हो सकता है कि अब मेरी शायरी वाकई सुनने वालों तक पहुंच रही है। जी, माशाल्लाह मेहनत माशाल्लाह। वो कहते हाँ, हैं ना, मेहनत रंग जरूर लाती है। मेहनत मेरे रंग दोस्तों लाती ने है, भी वो यही किसी कहा की कि मेहनत आपकी नहीं रखता मेहनत है। रंग ला रही है। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप किसी काम में वक्त देते हैं, बेलौस होकर काम करते हैं, किसी को पीछे नहीं करना है, खुद को आगे ले जाना है, बिल्कुल तो वो बिल्कुल। कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव होके मिलता है। तो शायद ये वही वक्त है। लेकिन एक्चुअल में अल्हम्दुलिल्लाह। क्या, हमारे भाई माशाल्लाह। तस्लीम नाकामी से अभी थोड़ा सा थोड़ा वाबस्ता है, तो अमूमन ये नहीं, लिखते- हर चीज का इनका वक्त एक शेर मुकर्रर मुझे है। याद आ रहा है, नाकाम मोहब्बत में हुआ फिर रहा हूँ मैं, हम्म। गिरने दे मुझे यार अगर गिर रहा हूँ। आहा, वाह आहा, वाह 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 वाह। नाकाम मोहब्बत में हुआ फिर रहा हूँ मैं, गिरने दे मुझे यार अगर गिर रहा हूँ मैं। वो गर्दिशे दौरा में मुझे छोड़ रहे हैं, हाय हर हाय, वक्त में जिन लोगों का नासिर रहा हूँ। क्या भाई कहने। वाह हाय वाह हाय, वाह वाह वाह, वाह। वाह, अच्छा वाह, वाह। अच्छा, एक चीज़ मैंने देखी है रुबीना जी, माशाल्लाह, देखिए ऐसा नहीं कह सकते कि अभी आपकी वीडियोस अचानक से वायरल हुई और जी। आपके फॉलोवर्स बढ़ गए। माशाल्लाह शुरू से ही आपके फॉलोवर्स अच्छे रहे हैं। जी। तो कुछ लोगों में देखा जाता है कि
फॉलोवर्स बढ़ने के बाद अपने बेस को भूल जाते हैं जहाँ से बने हैं। तो आपका नहीं ऐसा है कि मैं अब बड़ी शायरा बन गई हूँ, बस अब मैं दुबई के ही मुशायरे पढ़ूंगी, इंडिया के नहीं? ये तो नौज़ुबिल्ला, यहाँ तो नौज़ुबिल्ला कहना चाहिए। नहीं, क्योंकि देखिए दुबई का प्रोग्राम आप साल में 2 साल में एक बार पढ़ेंगे। बिल्कुल। पढ़ना तो आपको अपने मुल्क में ही है ना, बेशक। अपने एरिया में पढ़ना है। लखनऊ में तो दिखाई वहाँ देता का रहेगा वहाँ मतलब। है, यहाँ का यहाँ है। इंसान को एकदम अपनी ज़मीनी स्तर पे रहना ही चाहिए मेरे ख्याल से। बिल्कुल। अभी एजाज में नशिश हुई है माशाल्लाह। माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो अरे आपके बहुत नहीं, एजाज में लखनऊ में नशीश। मोहब्बत देने में नहीं, ये वो- मैंने देखा है कि वो एक दूसरे को सपोर्ट करने में और मोहब्बत और देने इन्होंने में आगे रहते हैं। लखनऊ के हवाले से मोहब्बत थोड़ा ही कम रखी है। लखनऊ के हवाले से इन्होंने कलाम कहार वो दुबई में पढ़ा है। अरे वाह वाह वाह, तो एक बार वो कलाम यहाँ पे भी आप सुनाए जरूर। हाँ, जब हम लखनऊ का तारुफ लखनऊ के हवाले से हमारा तारुफ करा गया तो आप ये था ना कि वहाँ पे हम हंसे, कई लोगों ने पूछा हंसी क्यों इतना, तो वहाँ पे ये था कि मैंने भी पूछा था। हाँ तो ये भी पूछा गया, तो क्योंकि वहाँ पे ये जिक्र हो रहा था कि रेहान भाई भी तो वहाँ से, तुमने कहा अरे हाँ आपको तो हम भूल ही गए कि आप भी तो लखनऊ से ताल्लुक रखते हैं। तो वो हंसी आई, उसी हंसी में पढ़ा कि गजल के वास्ते लफ्जों का एक मीजान रखते हैं, बहुत आहा। अच्छा है। गजल के वास्ते लफ्जों का एक एक मीजान मीज़ान रखते रखते हैं, हैं। सुलगते दिल में हम तहजीब का लोबान रखते हैं, वाह बहुत वाह उम्दा वाह है। वाह। हमारे नर्म लहजे का जमाना अब भी कायल है, हमारे नर्म लहजे का। जमाना अब भी कायल है, आहा। हम अहले लखनऊ लखनऊ हैं, है, हम हम अलग अलग पहचान पहचान रखते भाई हैं। वाह 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 वाह। तो अच्छा, माशाल्लाह आपने ये बहुत अच्छा पढ़ा और वाकई बहुत आपने शुक्रिया। लखनऊ का और हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। जैसे कि बात हो रही थी रिहान साहब की, माशाल्लाह वाकई रिहान साहब से और शाजिया मैम से जब हम लोग भी मिले, हाँ, बड़े ही हमने साथ हम्बल में काम नेचर के किया हैं, है। बहुत अच्छे से उन्होंने टीम को भी साथ में लेके चले, बिल्कुल, सबको प्यार से जी। बातचीत की, सब कुछ की। उनके बारे में कुछ लोग बुराई भी करते हैं, जैसे हम्म। होता है ना कि हाँ भाई बहुत तरक्की पे पहुंच गए, अपने आप को क्या समझते हैं क्या नहीं, तो उनके ऐसे लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जब आप आगे बढ़ते हैं, कहीं पे होते हैं, अगर आपके 2-4 मुखालफी ना हो तो ऐसा शोहरत की किस काम की। हाँ और बिल्कुल मैं एक बिल्कुल। ऐसा बिल्कुल ये। इंसिडेंट बताऊं जो मैंने खुद देखा, जब हम लोग मीटिंग कर रहे थे टैलेंट हंट के रिगार्डिंग होटल में, तो वहाँ पे एक गोवा से आई थी, वो पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी, बट उनको ये था कि हमें आप दोनों से मिलना है, मतलब रेहान सर से माशाल्लाह। एंड शाजिया मैम से। तो उन्होंने कहा ठीक है आप आइए, और वो जब वो आई हैं वो, तो उन्होंने बेसाख्ता दोनों लोग खड़े होकर उनका वेलकम किया उन्होंने। क्या बात है, वाह। क्या आज बात है। तक मैंने किसी ऑर्गेनाइजर को क्योंकि हम भी इतने प्रोग्राम्स में जाते हैं, जो कोई आता है जैसे हम लोगों का तो खैर करते ही, खैर मतलब अदरवाइज कोई आता है तो मुझे नहीं लगता इतने इंकिसारी के साथ कोई मिलता होगा। तो ये मेरा खुद नहीं, का पर्सनल इसमें कोई दो एक्सपीरियंस राय है। नहीं है। बिल्कुल। तो ये बहुत उनको अलग और मतलब फिर जुदा दूसरा करता है वो उनको। अपने काम के साथ हाँ, काम से बहुत इतना इश्क पैशनेट है, करते हैं कैसे बहुत सुबाई बहुत कि कैसे बहुत। मतलब इंतहा कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, जब अंदाजे में यहाँ दिल्ली में हुआ तो हम्म। हम लोग 12 बजे पहुंचे, क्योंकि मैनेजमेंट हम लोग देख रहे थे, तो देखा कि वो लोग 10 साढ़े 10 बजे से ही वहाँ पे पहले आ पहले गए थे। हमसे पहले पहुंच हमसे गए थे वो पहले। लोग, मतलब काफी काम उन्होंने निपटा दिया वो था। मेहनत दिखती है फिर आगे बिल्कुल। और चल जब के। इवन जब प्रोग्राम भी चलता है ना, चलते भी प्रोग्राम वो, में अगर उनको हाँ, दिख रहा ध्यान है कि रखते फ्रेम हैं। अच्छी नहीं है हाँ। तो वो रुकवा देते हैं जी कि जी पहले फ्रेम सेट कीजिए। और बहुत। उस वक्त में आप यकीन कीजिए 2 बुजुर्ग थे, हस्बैंड वाइफ थे, 70 पार ही होंगे, उन लोगों ने फ्रंट सीट का टिकट बुक कर रखा था, बताइए। और सिर्फ उनका ये कहना था हम सिर्फ और सिर्फ रियान रियान भाई सर और और शाजिया मैम के लिए आए Exactly. हैं। आए हैं। जी जी जी। शायद आप भी- और ये जो निजामत की हमारी हर तरफ बात हो रही, पता नहीं हम कैसे हमसे हो गई, और बहुत ना अच्छी भी लगी होती, मुझे। क्योंकि ये जो डिसीजन था वो रेहान सर और शाजिया मैम का ही था कि रुबीना करेंगी। अब हम जब हमको बताया, हमने कहा सर हमने कभी नहीं की है, और मेरे पास कई सारे ऑफर थे, हमने कहा आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमने कभी किया नहीं, क्योंकि इसमें मुसलसल बोलना होता है। बिल्कुल। अब आप एज अ शायर या शायरा आप पढ़ेंगे, कितना पढ़ेंगे, 15 मिनट मैक्स टू मैक्स 20 मिनट, लेकिन उसमें मुसलसल बोलना है। लेकिन वो उनका जो एकदम स्टिक हो गया वो डिसीजन पे, नहीं रुबीना करना आप ही को है। हमने कहा अल्लाह कैसे मना करे, इतना मना किया, उनको मना करना बड़ी बात है, हाँ, बिल्कुल। क्योंकि वो किसी को भी फोन करते वो आ जाता अपने खर्च पर। बेशक। तो फिर हमने की, पता नहीं कैसे उसके पूरा हमने पूरा तैयार किया, लिखा पूरा सबके बारे में, पूरा लेकर गए नोट, चले गए आपके और वो दुबई जाके। किया, वो हो गई, बहुत सबने अच्छा। उसकी पजीराई की, तो ये नहीं प्लस पॉइंट माशाल्लाह है। काफी तारीफ सुनने को मिली उसकी। बहुत अच्छी। अच्छा, शाजिया मैम को या रेहान सर को आपका जो कोई शेर पसंद हो? उनको हमारा जी। मैक्सिमम सारे पसंद है। ये खासकर बात रेहान सर है। को ये शेर मेरा बहुत पसंद है कि सफर तवील है, उसका ख्याल मत करना। आए हाय सफर सफर। तवील है, सफर तवील है, मत करना। इसका ख्याल मत करना, हर एक कदम पे सफर मुख्तसर भी होता है। आए, वाह। तो ये शेर उनको हमारा बहुत पसंद है। बाकी लखनऊ के हवाले से, क्योंकि जितनी शदीद मोहब्बत हमें लखनऊ से है, उनको भी उतनी ही मोहब्बत है, क्योंकि एक तो हमारा आबाई वतन, और फिर अदबी हवाले से भी उसका अलग ही, क्योंकि 2 ही दबिस्तान हुए हैं उर्दू अदब में, एक दिल्ली का और एक लखनऊ का, तो अलग ही मोहब्बत है हमारी लखनऊ से। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, रूबीना जी, रूबी को लखनऊ में अपने अलावा कौन से शायर पसंद है?
जो इनको जिनकी लखनऊ में ही? लखनऊ में ही, लखनऊ के कौन से शायर या शायरा पसंद हो? ऐसा सा- लखनऊ में तो शायरा रूबी के अलावा कोई नहीं है। ये ये अच्छा है भाई, ये अच्छा है, ये अच्छा है। ये बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शायर बताइए बस आप। लखनऊ का हो या लखनऊ में रह रहा हो, जी जी जी। हयात हो मतलब। नहीं अच्छा लखनऊ या लखनऊ के लखनऊ बहुत तारिक कमर साहब है, बहुत अच्छी माशाल्लाह। शायर वो हो। बहुत अच्छे, माशाल्लाह, बहुत वाकई संजीदा शायरी है उनकी, बहुत जी, अच्छा जी। वो है कि कागज की एक नाव अगर पार हो गई हाय हाय। इसमें कहाँ समंदरों की हार होगी। वाह! अभी ताजा अभी ओए पढ़ा था वाह, वाह, नसीब वाह, तो ने, ये बहुत ऐसी शायरी बड़ी उनकी शायरी है, है और उनकी। अगर आप उनकी शायरी ऐसी है ना कि अगर आप उनको उस पे पढ़ेंगे, उनको पढ़ना शुरू हम्म। करेंगे तो आप उसमें एकदम उतारी होने लगेगा आप पर, हम्म। एकदम आप पे हावी हो जाती है कई जावियों के साथ, मतलब बहुत अच्छी उनकी शायरी है, मैं बहुत पसंद करती हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। लखनऊ से कभी अमरोहा आई हैं आप? अमरोहा नहीं आए। जॉन साहब के हाँ जॉन साहब पसंद है हवाले हमें। से मैं बात कर रहा हूँ। हाँ तो जॉन साहब पसंद है आपको? बिल्कुल पसंद, उनको कौन पसंद नहीं करता है। क्या बात है। कोई शेर जो क्या बोला उनका जाए शेर पसंद? जो कि वो सैले मुमतना में उनके जो शेर उनके जो अशार हैं वो ज़्यादा मकबूल हैं, क्योंकि उनको उर्दू, अरबी, फ़ारसी सब पर उबूर हासिल था। जी जी जी। तरह के लेकिन उनकी जो शायरी जो सैले मुमतना में उनकी जो वायरल हुई, जैसे कि ये शेर सभी बहुत पसंद करते हैं कि ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता। आए हाय, ये हाय। मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता। एक ही शख्स था जहान में आए क्या। हाँ। वाह। तो ये जो एक बहुत आसानी से कहा गया शेर, इसमें बहुत बड़ी बात लेकिन है। यही क्यों पसंद है? एक ही शख्स था जहान में क्या? आप जिस राह पे जा रहे हैं उससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है। मतलब हम उस राह की बातें लौट निकालना आइए, चाहते हैं। वापसी मुमकिन नहीं लखनऊ है में इस तो सफर आपने से शायरा जान के लो। नाम से चुप्पी साध ली थी। हाँ। तो अब हिंदुस्तान की बात की जाए तो शायरों के नाम पे आप कुछ बोलना चाहेंगे? शायरा के नाम पे बहुत अच्छी शायरा जो है हयात जैसे- है अभी माशाल्लाह। हाँ जैसे हिना रिजवी साहिबा बहुत अच्छा माशाल्लाह। पढ़ती हैं, और कोई शेर मेरे याद है? शेर उनका तो नहीं याद है हमें, लेकिन उनकी सुनते हैं, लेकिन क्योंकि वो नज़में उनकी ज़्यादा सुनते हैं जो जी। उन्होंने पढ़ी, जी। वो बहुत अच्छी हैं। और शबीना आदिल शायर, साहिबा हैं, अरे सबा क्या बलराम बात है, मिस क्या है, बात वही है। सब। अब सभी पसंद है। सभी पसंद। शायर हयात में जी। हयात में उमैर नजमी पसंद है हमें, माशाल्लाह। इंडिया का पूछ रहे हैं। यानी हाँ, कहीं का भी हो। चलो जवाद कहीं- शेख पसंद है, क्या बात बहुत है। अच्छा। और जवाद शेख का वो शेर है नहीं कि ये कोई कत्ल है जो बात आ ही गई हो, हाय हाय। मैं मैं और और अपना अपना नजरअंदाज हो ना भूल जाऊं। नजरअंदाज होना भूल जाऊं, वाह। वाह। वाह, तो वाह, वाह, ये वाह। शेर अच्छा है उनका, और अपने यहाँ पे शादाब बहुत अच्छा शेर कहते हैं, शादाब माशाल्लाह, जावेद, बहुत बिल्कुल अच्छे। बिल्कुल। उनसे तो उनका तरन्नुम बहुत पसंद है हमें। हाँ, बिल्कुल। वाकई और तरन्नुम वाकई सलमान में। जफर साहब का बहुत अच्छा शेर है कि धर दो के कौन सा शेर है उनका, भाई हमने पोस्ट भी किया था कि जीतने वाले ने बस जीत लिया है मुझको, हाय हाय, जीतने वाले ने बस वाले जीत ने लिया बस है जीत मुझको। लिया है मुझको। जीतने वाले ने बस जीत लिया है मुझको, मैं हूँ उस शख्स का जिस शख्स ने हारा है। वाह भाई, वाह 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 वाह। तो वाह, वाह, शादाब वाह, से वाह, जब भी मिलता है हम कहते हैं तुम तरन्नुम से पढ़ो, हम्म। तो उसका एक शेर बहुत अच्छा लगता है हमें कि आज़ादी ये गम तू नहीं, तुमको आज़ादी ये गम मुबारक हो दोस्त, हाय वो हाय। आजादी तुमको आज़ादी ये गम मुबारक हो दोस्त, आज की रात हम लोग मर जाएंगे। हाय 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 हाय। वाह, और शादाब वाह, भाई वाकई बहुत शायर अच्छे। के साथ साथ बहुत अच्छे बहुत अच्छे। इंसान बहुत भी अच्छा है दोस्त, माशाल्लाह। हाँ बहुत अच्छा है और मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है। तो अभी आपको अगले रेख्ता के लिए भी ऑफर आ गया कि नहीं आ गया? अभी तो नहीं आया, आ जाएगा जाएगा, जल्दी, आ जाएगा। इंशाल्लाह हाँ, इंशाल्लाह जल्दी आ जाएगा। अच्छा आएगा जब लेकिन। देखता जाए तो उससे आने से पहले फिर हमारी मुलाकात हो यहाँ पर, जिससे कि हम और ज्यादा गुफ्तगू करते हैं। इंशाल्लाह ऐसी जरूर। उम्मीद भी करते हैं और इंशाल्लाह ऐसा होगा मुमकिन। बिल्कुल बिल्कुल। और हम भी इंशाल्लाह। चाहेंगे इंशाल्लाह कि आपके एजाज में कोई प्रोग्राम या नशिश जो इंशाल्लाह, है जल्द जल्दी से इंशाल्लाह। ऑर्गेनाइज कराएं, इंशाल्लाह कि जरूर, ताकि एक बार फिर से आप दरियाए सुखन रॉयल पोएट्री वर्ड्स में आ जाए। और ये इंशाल्लाह बड़ी कोशिश पूरी रहेगी। खुशनसीबी है हमारी कि आज बिल्कुल, आप बिल्कुल, यहाँ पे आए हैं, और छोटी सी मतलब बहुत कम वक्त में ये हुआ कि हम लोग बैठ के कुछ बातचीत करें। बिल्कुल बड़ा अच्छा नहीं, बड़ा लगा। अच्छा लगा आप लोगों से गुफ्तगू अच्छा करके। बहुत शुक्रिया। अमूमन शायरों के बारे में ये कहा जाता है कि जब कोई दिल टूटता है किसी का, तब जाकर के वो शायर या फिर शायरा होते हैं। हम्म। तो आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? अभी इन्होंने बोला उस राह से नहीं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं उसी राह रखते, पे जा रहे हैं। जी क्योंकि आपका तखय्युल कैसा है ये हाँ, आपकी शायरी पे डिपेंड करता है। बिल्कुल, क्या बात है। आप अमूमन कहाँ तक इंतजार आप लगते हैं इमेजिन इस कर पा वजह रहे से हैं, क्या? आप यहीं इस स्टूडियो तक रह जाएंगे, या आप शाहीन बाग तक जाएंगे, क्या क्या? बात या आप दिल्ली हाट तक जाएंगे, या मीना बाजार तक जाएंगे, या उससे आगे लखनऊ तक जाएंगे, जहां तक आपका इमेजिनेशन चला जाए वैसी शायरी आपकी होती चली जाएगी। बहुत आप खुद पे तारीफ कीजिए ना, अगर हम हिज्र में है तो हम क्या महसूस करेंगे, बेशक। हम इश्क में है तो क्या महसूस करेंगे, महबूब नाराज है तो हम क्या सोचेंगे, हाय हाय। उसे मनाना है तो हम कैसे मनाएंगे। हाय बिल्कुल हाय। बिल्कुल बिल्कुल। तो
अगर आप वाकई मोहब्बत में तब तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप मोहब्बत में नहीं तो आप शायरी नहीं कर सकते, क्या वो बात। फितरी है, आप पे आएगा। ये माशाल्लाह। लेकिन आपकी बातों से लग रहा है कि आप भी मोहब्बत में रह चुके हैं। अरे बाप रे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है और- अब तक, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। अच्छा, अभी मैंने आपकी एक तस्वीर देखी है जिसमें आप निजामुद्दीन गई है, हम्म। अभी आज ही शायद। जी जी, आज, हाँ आज की है, मॉर्निंग की। तो कैसा अच्छा लगता है, ऐसे माहौल में बड़ा सुकून मिलता है। हम जब भी आते हैं पहली शादाब हाजिरी भाई का वहीं। नाम लिया उन्होंने तो फिर उसी से समझ सकते हैं आप, वो भी तो जब भी नहीं, आते हैं माशाल्लाह नहीं, दिल्ली हाँ। वो जाते तब हैं। ही जाते हैं। जब अजमेर में इंदिरा गांधी पहली मर्तबा आई तो अंदर से बाहर आने के बाद उसने बोला था कि मैंने महसूस किया कि मेरे जो अंदर एक वजन था मेरे ऊपर, वो जो मैं चीजें महसूस कर रही थी वो सब ऐसा लगा कि वो अंदर उतर गया, मैं बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ बाहर निकलने के बाद। नहीं तो वो ऐसा ही होता है। ये मतलब चीज़ वहां जाके अगर हम 2-3 घंटे बैठ जाए तो मुझे लगता है अभी 5 मिनट हुए आए हुए। वाकई क्या बात। तो सुकून। सुकून मिलता है वहाँ पे। तो हम लोग जब भी ट्रेन से भी आए, कैसे भी आए, पहले वहीं पे जाएंगे डायरेक्ट, हम माशाल्लाह, और बहुत हमारा अच्छी भाई बात। दोनों। ये भी माशाल्लाह। बहुत मानते हैं, हमारा छोटे भाई इशराक है, वो जी। भी सब सूफी अज़्म है। मुर्शिद माश- की एक हम जूती देवबंदी है, हैं लेकिन हम चीज का मानते हैं, सिक्का। अभी लेकिन हम मानते हैं। जुबैर मानना भाई भी चाहिए। मैं रमज़ान में मेरी जो मैं तरावी भी पढ़ता हूँ वो निज़ामुद्दीन दरगाह में ही पढ़ता हूँ निजामुद्दीन हजरत के माशाल्लाह। साथ ही अच्छा, पढ़ते मैं हर साल का है कि हम निज़ामुद्दीन दरगाह में ही रमजान में तरावी तरावी पढ़ते हैं। पढ़ना तो वैसे भी फर्ज ही है, तो उसमें पढ़ते तो क्या। नहीं, वहाँ वहाँ पढ़ते हैं नहीं, जाके। निज़ामुद्दीन दरगाह में पढ़ते हैं जाके, अच्छा, दरगाह है अच्छा। वहीं पे 10 दिन की तरावी होती है, वो हाँ, लोग तो इंतजाम यहाँ आकर करते हैं वहाँ बदल गए पे। अब। देवबंदी तो बड़े वैसे नहीं होते हैं नहीं, ना, वैसे कहाँ जा रहे हो? मैं शुरू हो गया फिर कहीं घंटा ये लग बड़ा जाएगा। लंबा मुद्दा हो जाएगा। वैसे होते हैं। देखिए ये बड़ा लंबा मुद्दा हो जाएगा, लेकिन हमें बड़ा वापस सुकून topic मिलता पे है आते जाके। हैं। अच्छा, हाँ। अब वो आपने बताया कि आप पैचअप और ब्रेकअप में यकीन नहीं रखते हैं, तो ये यहीं कब कहा से हमने। नहीं, आपने कहा कि अभी आपका उन सबसे तारुफ नहीं हुआ हाँ है हाँ, ना? ओके ओके। तो मैं पूछना चाह रहा था कि शादी जो है हाँ। वो पसंद से करनी चाहिए या फिर घर वाले जो कहते हैं अभी हमने की नहीं तो कैसे बताएं। बिस्मिल्लाह। ये हाँ, ये ऐसा करना चाहिए। नहीं, एग्जैक्ट जो हम अपना ओपिनियन दे पाएंगे वो शादी के बाद दे पाएंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल अभी दिल कैसे में दें। इच्छा क्या है कि अपनी पसंद या जो वो कहते हैं दो। हमें बिस्मिल्लाह। लगता है लव इट्स अरेंज होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। नहीं, उसमें जो है वो फिर वही बात आ जाएगी, फिर दिन पे चले जाएंगे। माँ बाप इजाजत बच्चे से या बच्चे से हाँ। लेते हैं, हम्म। क्योंकि ये कानून है इस्लाम का भी, और ऐसे भी वैसे भी नॉर्मल भी लोगों को लेनी चाहिए अपने बच्चों से इजाजत। जाहिर है। या वो फिर उसके बाद उस लड़के को साथ रहना, आप लोगों को नहीं रहना है, आप लोगों से बोल रहा इन्हें हूँ, तो तो मिली आपको हुई है, इजाजत इसके बाद लेनी में भी चाहिए, बच्ची हो चाहे बच्चा हो। नहीं, ये तो वाह। बहुत बड़ी बात है, ये होना चाहिए। और बहुत लोग इसको नहीं करते हैं, वो बड़ा शर्मिंदगी महसूस करते हैं। लड़की से पूछना है कि भाई उससे कहा, हमारा फैसला अटल है, नहीं, खलील ऐसा नहीं साहब होना ने कहा चाहिए। ना, लड़की से खलील पूछना रहमान ने चाहिए, कहा ये है और कि, कोई बात आएगी तो आप लड़की मजहब की पे चले पसंद जाएंगे। के शेर से कुत्ते से ब्याह दो तो हम्म। उसे शेर बना देगी, क्यों? लेकिन अगर उसकी मर्जी का कोई अगर आपने जाहिर है, नहीं जाहिर चुना है। तो वो शेर को भी कुत्ता बना देगी। क्या बिल्कुल कह बिल्कुल रहे हो? भाई, वाह शफी भाई के लिए जोरदार तालियां हो जाए एक बार ये से भाई, वाह वाह गायब वाह वाह। उस्ताद है ना इनके बिल्कुल खलील बिल्कुल। साहब। अच्छा, ये मुद्दे बड़े लंबे हो जाएंगे, वक्त का तकाजा है। रूबी जी को भी जो है जाना है, तो मैं उनसे एक गुजारिश करूंगा कि वो तरन्नुम में कुछ सुना दें, हाँ, अरे बाप रे, क्या पढ़ दूं, आप बता दें। आपका आप फेवरेट जो दुबई पढ़ गई हैं वही पढ़ दी। लखनऊ, ये तो पढ़ दिया जो दिल करे वो। लखनऊ की गजल। जी जी जी। ये शहर हर दिल की आरज़ू है, हाय हाय। वाह वाह। ये लखनऊ है, ये लखनऊ है, आहा। ये शहर हर दिल की आरज़ू है, ये लखनऊ ये लखनऊ है, ये लखनऊ है, ये मीरो नासिख की आबरू है, हाय हाय। ये हाय, हाय। लखनऊ है, ये बहुत लखनऊ है। तो आप लोग जब लखनऊ आइएगा तो ये शेर याद रखिएगा। जरूर जरूर जरूर। जो लखनऊ देखना हो तुमको, हाय हाय, जो लखनऊ देखना हो जो तुमको, लखनऊ देखना हो तुमको, जरूर देखो मगर बताओ, आहा। निगाह भी क्या ये बावजू है, हाय हाय। ये लखनऊ है, ये भाई लखनऊ वाह 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 वाह। आहा, हाय, हाय। आहा। निगाह भी क्या ये बावजू है, बहुत आहा। बुरा है। ये लखनऊ है, ये लखनऊ है। क्या क्या और हमारे लखनऊ की खासियत, न तू तड़ाका न बदतमीजी, क्या कह रहे हैं? हम्म। न तू और ये सच है। तड़ाका न
आहा जुदा ही अंदाज़े गुफ्तगू आए आए ये लखनऊ है ये लखनऊ क्या बात है क्या बात है जुदा ही अंदाज़े गुफ्तगू है ये हाँ। लखनऊ है। ये लखनऊ है। और ये अदब के हवाले से शेर के जहाँ पे उर्दू ने हुस्न पाया, आए हाय जहाँ पे उर्दू ने हुस्न पाया, वहाँ पे हम भी अदब को सीख क्या कह आए रहे हैं? हाय हर एक दिल की ये आरज़ू क्या बात है क्या बात है क्या बात ये है लखनऊ है, ये लखनऊ भाई वाह 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 हमारा ये सच है, भाई। ये लखनऊ है, रोना सिर्फ की आबरू है, आए ये हाय लखनऊ। लखनऊ है, ये लखनऊ। क्या बात है क्या बात है बहुत बहुत शुक्रिया। खूब बहुत खूब बहुत बहुत शुक्रिया खूब। आपका ताज़ा। चलिए वक्त का तकाजा है, जैसे कि आप सबको मालूम है कि वक्त का तकाजा है। बहुत बहुत शुक्रिया बहुत रूबीना जी आपका हमारे इस छोटे बहुत सारे से सवाल हैं, स्टूडियो में आने वो के लिए। आखिरी बार वो वाला शेर आप उसी आबोताब के साथ पढ़ते हाँ हाँ एक बार आप पढ़ें उसको। हाँ, खुद पूरा बात शेर। पढ़ लें। एक मुद्दत से अपने काम पे हूँ, जैसे जिंदा ही तेरे नाम। आए हाय एक मुद्दत से अपने काम पे हूँ, जैसे जिंदा ही तेरे नाम पे हूँ। हूँ। इश्क का आखिरी मकाम है मौत, हम्म। और मैं आखिरी आखिरी मुकाम पे हो हूँ। भाई वाह 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 वाह। वाह बहुत शुक्रिया। तो रूबीना जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका अरे हमारे बड़ी स्टूडियो में नवाजिश। आने के लिए। और मतलब हमें लग रहा है कि जैसे हमारी बिल्कुल, कोई बिल्कुल। ख्वाहिश पूरी हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका बहुत आने के शुक्रिया, लिए। बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों जिनसे आप रूबरू हो रहे थे ये थी रूबीना अयाज जी, और आपने इनको सुना भी है, पहले भी सुना है और आज भी इंशाल्लाह आप इनको अच्छे से पॉडकास्ट में सुनेंगे। और मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहूँगा कि हमें अगली बार के लिए आप क्वेश्चन लिख के भेजें कि जब अगली बार हम उनको दावत उनसे सुखन दें पूछना क्या क्या उनसे हम क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्या क्या चीज़ें उनसे हम जान सकते हैं, और क्या आगे इस बात का भी सस्पेंस है अभी कि, तो उस बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो अपने हम सफ़र के बारे में बता पाएंगी कि नहीं बता पाएंगी। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, हमें जो खामियां हैं वो भी हमें बताएं, और तब तक जो है देश से हमेशा मोहब्बत करें, अपना घर ख्याल वालों का ख्याल रखें, अपना और ख्याल देश- रखें, देश और से हाँ ऐसे मोहब्बत करें जैसे इन्होंने की है। लखनऊ इनकी से की है। शुरुआत लखनऊ से की है। इनकी शुरुआती जो नज्म है वो इनकलाब है और उसके 25,000 शेर हैं। क्या बात है क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ख्याल रखें आप सभी।